माइकोबैक्टीरिया माइकोलिक एसिड की सेल वॉल होती है इसके अंदर, और ये एसिड फास्ट रॉड्स होते हैं जो कि पिंक रॉड्स बनाते हैं। इस तरह से पिंक रॉड्स होते हैं, ये माइकोबैक्टीरिया के होते हैं। ये इस तरह से शो करा रहा है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलरी एंड माइकोबैक्टीरियम स्क्रोफुलेसियम, माइकोबैक्टीरियम मेरेनियम। अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, ये ज़्यादातर टीबी कराती है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होती है। रेजिस्टेंट होती है मल्टीपल ड्रग्स के खिलाफ, मतलब रेजिस्टेंट होती है, इस पर ड्रग्स का कोई एक्शन नहीं होता। नेक्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलरी, ये डिसमिनेट कर सकती है। नॉन टीबी डिजीज होती है, ज़्यादातर उन लोगों के अंदर होती है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी कि एड्स के पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर CD4 का काउंट जो होता है वो लेस देन 50 होता है। अब एड्स के पेशेंट्स के अंदर, और इस तरह की जो ये टाइप होती है, ये भी रेजिस्टेंट होती है टू मल्टीपल ड्रग्स। इस तरह के पेशेंट्स को हम एज अ ट्रीटमेंट क्या देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, हम उनके एज अ प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट करा देते हैं। नेक्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम स्क्रोफुलेसियम। स्कार्फ जो होता है वो अराउंड द नेक जो होता है, जो लोग होते हैं ज़्यादातर अराउंड द नेक पहनना पसंद करते हैं, तो इस तरह से मैंने याद रखा है कि इसके अंदर नेक की कोई बीमारी है, यानी कि सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस है, बच्चों के अंदर ज़्यादातर होती है। नेक्स्ट टाइप इज माइकोबैक्टीरियम मेरेनियम। मेरेनियम नाम से जाहिर है कि ये एक्वायरम हैंड नर्व्स के अंदर होती है, स्किन इन्फेक्शंस कॉज कराती है। नेक्स्ट अगर हम टीबी के सिम्टम्स की बात करें, तो पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर फीवर, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस की कंप्लेन होती है, कफ होगी, और इसके अलावा नॉन प्रोडक्टिव या प्रोडक्टिव कफ दोनों हो सकते हैं। हेमोप्टाइसिस की कंप्लेन होती है। और याद रहे कि माइकोबैक्टीरिया के अंदर एक कॉर्ड फैक्टर बनता है जो कि बनाता है सर्पेंटाइन कॉर्ड को, जो कि अपेरेंस में वायरुलेंट माइकोट्यूबरक्लोसिस की स्ट्रेन के अंदर नजर आता है। इसने क्या करना होता है, इसने एक्टिवेट करना होता है मैक्रोफेजेस को, ताकि वो क्या करें, ग्रैनुलोमा बनाए, कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास बनाते हैं और रिलीज कराते हैं टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, और एज अ रिजल्ट क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सल्फाटाइड्स क्या होते हैं, सरफेस ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ये इनहिबिट कराते हैं फेगोलाइसोसोमल फ्यूजन नहीं होने देते। एक और क्वेश्चन है, कौन सी और इस तरह की चीज थी जिसके अंदर एसिड फास्ट स्टेन होती है, दैट इज क्रिप्टोस्पोराइडियम। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या बेसिकली। ट्यूबरक्लोसिस भी माइकोबैक्टीरियम फैमिली की एक चीज होती है। इसमें क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, इस तरह के मोस्ट कॉमनली माइकोबैक्टीरियम होते हैं। इनके अंदर इनको रिक्वायर होता है लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम, एरोबिक होते हैं। ड्रॉपलेट के स्प्रेड से ये पेशेंट्स के अंदर फैलते हैं बहुत ज़्यादा। ये क्लोज कॉन्टैक्ट एरियाज के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली बीमारी होती है। इसमें कॉर्ड फैक्टर जो होता है वो प्रमोट करता है ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन। कौन सा कॉर्ड फैक्टर था, सर्पेंटाइन कॉर्ड। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें ट्यूबरक्लोसिस की जो क्लिनिकल पिक्चर जो होती है पेशेंट्स के